स्टूडेंट्स, आज हम छठी से 8वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 67 को सॉल्व करेंगे। ये आपकी जो वर्कशीट है बच्चों, ये 21 तारीख के लिए है। तो सारे बच्चे, आप का ये जो वर्कशीट है, इसमें सबसे पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और आप सभी बच्चों से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि जो हम डेली वीडियो डालते रहते हैं आप तक वो वीडियो आराम से पहुंच जाए। और अब हम आगे इस वर्कशीट को पढ़ते हैं। काफ़ी रोचक वर्कशीट है, बहुत ही आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और बहुत अच्छी जानकारियाँ इसमें मिलेंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और पूरी जानकारियाँ हासिल करने के बाद प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए देखिए बच्चों, क्या है। हर रोज़ की तरह मैं पौधे को पानी दे रही थी, अचानक बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ने लगीं। अब एक बच्ची है, वो बता रही है जैसे वो डेली रोज़ अपने पौधों को पानी देती है, वो पौधों को पानी दे रही थी, एकाएक देखा कि कुछ मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं। ध्यान से देखने पर बड़े पौधे के बीच मधुमक्खी का एक छत्ता दिखाई पड़ा। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि मधुमक्खी का एक छत्ता पौधे के बीच में है। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था। अभी तक उसने मधुमक्खी के बारे में केवल किताबों में पढ़ा था, लेकिन अब उसने छत्ता अपने सामने बड़े पेड़ में देखा तो बहुत खुश हुई। अब समझिए कि किताबें पढ़ना कितनी ज़रूरी है। अब उसे समझ में आया कि आखिर किताबें पढ़ना कितनी ज़रूरी है, क्योंकि किताबों में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़े रहते हैं, तो उसके बाद जब हमें वो चीज़ें मिलती हैं तो हम उनको और अच्छे तरीके से जानने में सफल हो पाते हैं। अगर मैंने मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहने के बारे में ना पढ़ा होता तो जिज्ञासा बस उसे छू लिया होता तो मधुमक्खी हमें काट लेती। अब वो कह रहे किताब में उसने क्या पढ़ा था, मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहना चाहिए, उसे छेड़ना नहीं चाहिए वरना मधुमक्खियाँ काट लेती है। तो उसने, ये देखिए आपको मधुमक्खी का छत्ता है और ये काफ़ी नज़दीकी से है। आओ हम रुचिकर जानकारी प्राप्त करें। अब आपको मधुमक्खी और मधुमक्खी के छत्ते के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करनी है। तो देखिए बच्चों, क्या है, अब इसको पहले दोनों छत्ते देखते हैं और एक प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठों का आकार कैसा होता है। तो मधुमक्खी के छत्ते में प्रकोष्ठ बच्चों, ये देखिए, थोड़ा इसको जूम करते हैं, एक मिनट। हाँ देखिए, ये जो षटकोणीय बना है, ऐसे 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 ऐसे, ये षटकोणीय होता है। यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 कोण होते हैं इसमें। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे वाले में एक, इधर 1 2 3 4 5 6 षटकोणीय होता है। ऐसे 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 बना होता है, तो ये षटकोणीय होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, षटकोणीय। पूरा प्रश्न लिखेंगे, मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठ का आकार कैसा होता है। मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठ का आकार षटकोणीय होता है। मैंने केवल एक वर्ड लिख दिया, बाकी आप बच्चे उत्तर उसका बना लेंगे। अब देखिए, मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है और वो हमारे लिए क्या लाभदायक है। देखिए मधुमक्खी के छत्ते में एक तो क्या होता है, शहद है, और उसका जो छत्ता प्रकोष्ठ, दोनों हमारे लिए लाभदायक है। शहद क्या है, शहद हमारे लिए क्या, शहद में औषधीय गुण होते हैं। कौन से, औषधीय गुण, यानी बहुत सारी औषधियों के रूप में शहद का प्रयोग होता है। तो ये लिखेंगे। दूसरा जो उसका क्या बोलते हैं, शहद है, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। शहद के जो ये छत्ते होते हैं, जो प्रकोष्ठ होता है, ये मोम के रूप में, मोम बनाने में प्रयोग किया जाता है। मोम के लिए, समझिए ना, वैक्स, लिप बाम, जो हम होठों पे बाम लगाते हैं, लिप बाम लगाते हैं गर्मियों में, ठंडियों में हमारे होठ फटने लगते हैं, तो उसको बनाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। अब अगला बच्चों, मैं उत्तर नहीं एकदम बता रहा हूँ, मैंने जितनी चीज़ें बताया उसको अपने शब्दों में आप लिख लेंगे, आपका उत्तर एकदम सही होगा। यानी मधुमक्खी के छत्ते का प्रयोग किस चीज़ में, मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ, शहद पाई जाती है। तो शहद तो हमारे लिए औषधीय गुण से होती है, बहुत सारी बीमारियों में औषधि के रूप में, खांसी में और भी बहुत सारी बीमारियों में होता है। और उसका जो छत्ता होता है, यानी जो ये पूरा, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। वैक्स इसमें मिलता है, मोम बनाने में, मोम यानी मोमबत्ती, तो ये सब बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो हमने आपको 4-5 प्रयोग बता दिया। अब अगला चलते हैं। क्या आपको ज्ञात है मधुमक्खियाँ पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जानकारी इकट्ठा कीजिए। हाँ, मधुमक्खियाँ पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देखिए बच्चों, पर्यावरण में पेड़ पौधे बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, परागण, पराग से ही क्या करती हैं, जो फूलों के पराग होते हैं, सपोज करिए ऐसे ऐसे कोई फूल फूला है, तो इसके पराग से ही तो मधुमक्खियाँ बनाती हैं शहद। तो पराग को जब लेती हैं मधुमक्खियाँ, एक जगह से दूसरे जगह जाती हैं, तो परागण की जो क्रिया होती है, यानी कि पराग को, जो उसके फूल होते हैं उन पे जो पराग, उनको
एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, यानी तो पौधों का जो वो वितरण करती हैं, उस प्रक्रिया को बहुत मजबूत करती हैं, परागण करती हैं। इससे क्या होता है, पेड़ पौधों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, बहुत सारे पेड़ पौधे उगते हैं और वो हमारे पर्यावरण को बहुत ही फ़ायदे पहुंचाते हैं। क्योंकि अगर कोई भी पेड़ नहीं रहेगा, जैसे परागण नहीं होगा तो फल कैसे आएंगे, पेड़ पौधे कैसे फिर उगेंगे, नए बीज कैसे बनेंगे। तो इन माध्यमों से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। अगला है, मधुमक्खी के अलावा अन्य कौन से प्राणी पर्यावरण की रक्षा करते हैं, सूची बनाइए। देखिए, मधुमक्खी के अलावा और बहुत सारे प्राणी हैं, जैसे केंचुआ। आपने देखा होगा केंचुआ क्या करता है कि केंचुआ जो है ज़मीन में बिल खोदते हैं, उससे क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा जो फसलें होती हैं, पौधे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाते हैं। इसी हिसाब से गिलहरी हो गई। गिलहरी क्या होती है, फलों को खा करके और पेड़ों पे रहती है, तो एक जगह से दूसरी जगह तक बीज को पहुंचाती है और जो वन हैं, बड़े बड़े वन हैं, पौधे हैं, उगते हैं, जिससे पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचता है। ऐसे और भी कई सारे जीव हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने 2 बता दिया, आप 1-2 और खुद से खोज के लिखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये आज की आपकी पूरी वर्कशीट हो गई, बहुत ही अच्छी, एकदम बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। आप खुद से चाहोगे तो इसे कर लोगे और बहुत आपको करने में मज़ा आएगा। तो बच्चों, आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी इसको देख के लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।